नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी में नाम नहीं लिखना जानते हैं तो ये वीडियो पूरी तरह से ऐसा ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई नाम लिखने को जो है तरीका एक बताया जाए जिससे कि नाम लिखना आसान हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी टॉपिक की बात होगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हिंदी में कैसे नाम लिखा जाए इस पे आज पूरा डिटेल में बात होगी। जिनको भी अपने सगे संबंधियों का नाम नहीं लिख पाते हैं या पता नहीं लिख पाते हैं तो उन सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च या गूगल पे टाइप कर सारे वीडियो के लिंक। वीडियो की संख्या दोस्तों अब हो गई है 1300। जी हाँ दोस्तों, 1300 से अधिक वीडियोज़ है। और आप अगर नहीं जानते हैं तो आप देखिए ये सर्च में डालिए और मतलब कह सकते हो 1.3 के वीडियोज़ है ना, 1300 का वीडियोज़ है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस बात को समझना होगा आपको कि नाम लिखते समय क्या क्या चीज़ ध्यान में रखा जाता है। तो सब पे बात होगा। अगर आप हमारे वीडियो से और भी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों रीडिंग का वीडियो हो या राइटिंग या स्पोकन का सब वीडियोज़ है, आप देखिए हमारे प्लेलिस्ट पे। तो सब कुछ सीखें भी स्टेप, ना तो ग्रामर के बुक ना मोटर सही करना है। तो बस हमारी बातों को समझते हुए आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए चलिए सबसे पहले क्या बात करेंगे। देखिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट पे बात करेंगे। कॉन्सोनेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदी के और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इंग्लिश से मिलते जुलते, जी हाँ इंग्लिश से मिलते जुलते। और आज के समय में गांव के रहने वाले हों या शहर के लोग रहने वाले हो जो हिंदी माध्यम से, उनको इंग्लिश यानी हिंदी का नाम जो होता है, आपका जो नाम है उसका अंग्रेजी करते समय बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे लिखें। खासकर हमारे घरों की महिलाएं, बहनें, बेटियां जो कि किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाई और या अपनी उम्र पढ़ाई को वो छोड़ चुकी हैं और फिर भी नहीं लिखने आता। अक्सर ऐसा होता है, आप देखिए आसपास में अब ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको ये काम नहीं आता। आप कह दीजिए किसी का नाम लिखने के लिए, किसी पता लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों सबसे बात ये है कि कॉन्सोनेंट को याद रखिए। कॉन्सोनेंट ये कहाँ से आता है तो वॉवेल्स का जो है, वॉवेल से, यानी कि जो वॉवेल को छोड़ दीजिए अल्फ़ाबेट से, यानी कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा देने से जो बचता है कौन अल्फ़ाबेट में, वो सारे सारे कॉन्सोनेंट है। आप कॉन्सोनेंट के द्वारा देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के, है ना, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को बोला जाता है। कॉन्सोनेंट के द्वारा इन सब से व्यंजन को जो सूचित किया जाता है वो इस तरह से कि कॉन्सोनेंट के द्वारा जो व्यंजन, ये देखिए हिंदी है, व्यंजन क्या है, वर्णमाला का एक पार्ट है और हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसको सूचित किया जाता है। तो कॉन्सोनेंट, अब ये इंग्लिश है, ये अल्फ़ाबेट का बात है, इंग्लिश है बी से लेकर जेड तक। तो इन कॉन्सोनेंट के द्वारा जो हिंदी के जो अक्षर होते हैं, है ना, यानी जो व्यंजन होते हैं उसको किस तरह से जो उच्चारित किया जाता है, इस बात को लेकर भी आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब आप याद कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं यहाँ बताते चलता हूँ। जैसे देखिए बी को ब बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, ठीक है, ब बोलते हैं। तो अगर बंटी लिखना है तो क्या करें, बी से स्टार्ट करेंगे ना, बी से स्टार्ट करेंगे। अगर सी को क बोलते हैं, श बोलते हैं। अगर, लेकिन ये देखिए स जो है इंग्लिश वाले वर्ड में आता है। अगर मान लिखना है साइरस, ठीक है, साइरस, तो सी से स्टार्ट करेंगे, साइरस। अब वैसे इसके लिए एस से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, एस से, ठीक है, सी साइरस, सी से स्टार्ट करेंगे। साइरस भी तो आपने नाम देखा, साइरस वरूचा, साइरस। अब साइरस कैसे लिखते हो वो तो नहीं बताया मुझे, लेकिन मैं इस तरह से लिखता हूँ, साइरस वरूचा। तो ठीक, ये सी से स्टार्ट होता है। डी से भी उसी तरह से होता है। एफ से फ होता है, जी से ग ज दोनों होता है, एस से होता है ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म होता है, एन से न ण होता है, पी से प होता है, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र बोलते हैं और आर को ड़ भी बोलते हैं। ये ड़ हो गया, नीचे बिंदी लगा दी। ई एस से ज होता है, ई एस से ज होता है। और स के लिए भी आप देखते हैं एस जो है, एस से स भी होता है और ज भी होता है, लेकिन वहाँ पर ज का एस का इस्तेमाल किया आता है। तो यहाँ पर यह रखिएगा एस से स और ज दोनों होता है, ठीक है। टी से ट तो होता है, ट और त होता है। हिंदी के शब्दों में ये उच्चारण हो रहा है, इंग्लिश के अलग होता है। इंग्लिश में जो है टी का च सा भी उच्चारण होता है और वी के लिए भ ज़्यादा उच्चारण होता है, व भी होता है, व डब्लू से भी। अब ये व कब होगा, डब्लू कब होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको इससे एक्स्ट्रा रखना है। एक्सपेक्ट बोलते हैं वाई को, वाई की जगह आप य का इस्तेमाल करते हैं, जेड को ज झ करते हैं। तो ये सब चीज़ है आपको याद रखने होंगे अगर आप हिंदी से अंग्रेजी करना चाहते हैं किसी भी हिंदी शब्द को। तो देखिए बारी बारी से समझिए।
जो है सो कि व्यंजन जो आपने देखा वो हिंदी के थ्रू था ना, कॉन्सोनेंट को जो कॉन्सोनेंट का क्या उच्चारण होगा हिंदी में यानी व्यंजन में, वो आपने देखा। अब यहाँ देखिए इसी अक्षर को आपको याद रखना है। ये जो है आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरह से जो है इसमें 33 से 36 के बीच में ये सब अक्षर आ जा रहे हैं। और भी बढ़ सकते हैं इसे, तो बारी बारी से देखिए क्या है। आप इसके बारे में क ख ग पहले से जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिए। जैसे के से क होता है, के से क्या होता है, क होता है ना। उसके बाद देखिए ख के लिए सीधा ख जो है, ख के लिए जी ए जुड़ हो जाता है, एच के साथ एच जुड़ जाता है। ग के लिए जो है जी होता है ना, ग के लिए जी होता है, लेकिन घ के लिए जी एच हो जाता है, यानी कि एच इसमें जुड़ जाता है। अंगा ये बहुत स्पेशल, ये संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। अक्सर लोगों से अगर अपनी विद्वता सिद्ध करनी है कि भाई बहुत आपका खा आता है तो बताइए अंग्रेजी अंगा का अंग्रेजी क्या होगा, इया का अंग्रेजी क्या होगा, ये लोग नहीं जान पाते, याद ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसका ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। दोस्तों संस्कृत के शब्दों में जब अगर इसका हिंदी किया जाए तो इया और अंगा का जरूरत पड़ जाता है। अब देखिए च के लिए क्या होता है, च के लिए सी एच होता है, च के लिए क्या होता है सी एच। छ के लिए क्या होता है सी डबल एच, छ होता है ना। ज के लिए क्या होता है, ज के लिए जे होता है, ज के लिए जे होता है, और झ के लिए जे एच होता है। इया के लिए वाई एन। ट के लिए टी होता है, ट का अगर ट से किसी का नाम लिखना है तो टी का इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरह देखिए त के लिए भी टी ही होगा, यानी ट और त के लिए दोनों के लिए टी होगा। ठ के लिए टी एच होता है, और थ के लिए भी टी एच होता है। ड के लिए डी होगा तो द के लिए भी डी होगा, यानी ड और द दोनों के लिए डी होता है। ढ के लिए डी एच होता है, ढ के लिए डी एच होता है, और ध के लिए भी डी एच होता है। देखिए एक ये अंग्रेजी की देन है, ये जाहिर से इंग्लिश तो हम लोगों ने लिखा नहीं, ट ठ ना त थ ना अलग है, लेकिन उच्चारण में जब ये आ जा रहे हैं ना ट ठ ड ढ ना, तो टी से ट, टी से ठ, ठ ठ थ ट थ ट सॉरी ठ और थ इक्वल एक जैसे उच्चारण लगे, इसलिए अंग्रेजी ने सारा इस तरह से कर दिया है। अणा के लिए एन का इस्तेमाल होता है, अणा के लिए एन का इस्तेमाल होता है, और न के लिए जो है एन का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ है जो को आपको अच्छे से याद रखने होंगे। साथ ही चलिए अभी चूँकि प बिला चलते हैं, तो प से देखिए क्या होता है, प से पी होता है। अब जैसे लिखना हो पप्पू तो पी से लिखेंगे ना, लिखना है प्रमोद तो पी से लिखेंगे, लिखना हो पुष्पराज तो पी से लिखेंगे, है ना। एफ से फ होता है। अब देखिए इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है, जब लोग अपना जो कुछ मुस्लिम में नाम जो होता है वो फ से ज़्यादातर मिलते हैं, तो वहाँ फ का इस्तेमाल नहीं करते, वो एफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है क्यों कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि एफ जो है ये एफ़ है। अब ये अंग्रेज़ों ने ही इस तरह की मिक्सअप कर दिया है। फिरोज लिखना हो तो पी एच नहीं लिखते हैं वो, है ना। फिरोज लिखना हो तो पी एच नहीं लिखते हैं, या कर सकते हैं फरिश्ता लिखना हो तो भी पी एच नहीं लिखते हैं, एफ ही लिखते हैं। अब ये सब जो है अब जाहिर सी बात स्वीकार्य है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना तो पी एच चाहिए ना। तो बी को ब बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं। तो लेकिन भ के लिए क्या होता है, ऐसे लग जाता है, इसमें भ हो जाता है। म के लिए जो है एम होता है। उसका य के लिए वाई होता है, ये लास्ट वाला याद रखिए। र के लिए आर होता है, और ल के लिए एल होगा, एल। व के लिए भी होगा, और डब्लू यानी डब्लू भी दोनों होगा। लेकिन ये अपनी विवेक पर और कह सकते हैं जो लोग हमेशा पूछ लेना चाहिए, नाम जब लिखे तो कम से पूछना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो है कभी कभी डब्लू कभी कभी भी। अब ये कब कहाँ क्या यूज होगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। तालाब शाह के लिए एस एच होगा, और दन शाह के लिए एस। ये देखिए यहाँ तालाब के लिए एस, दन शाह के लिए एस, और मूर्धन्य शाह के लिए एस एच। ये आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। तालाब शाह पहले होगा, उसके बाद मूर्धन्य शाह होगा, फिर दन शाह होगा, ठीक है। तालाब शाह के बाद होगा मूर्धन्य शाह, फिर दन शाह। ह के लिए एच हो जाएगा। अक्षर दो अक्षर से बना है तो के एस एच होता है, अक्षर है ना, अक्षर। ये देखिए त्र टी आर से बना है, तर से अज्ञा जी वाई से बना है। तो ये पूरा व्यंजन क ख ग था, इसको याद रखना होगा आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखिए क ख ग तो याद रखना होगा, लेकिन जो हमारा स्वर है उसको भी याद रखना होगा। स्वर जो कि 14 होते हैं, लोग 12 ही तो पढ़ते हैं। अब ज़रूरत उनको री के लिए, उनको री का ज़रूरत ही नहीं है, जिसके वजह से उनको लगता है कि भाई री को क्यों पढ़ें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आप हिंदी के शब्द को अगर अंग्रेजी में करते हैं तो आपको री की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए री को याद रखिए।
तो देखिए अ के लिए ए का इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ अ होगा यहाँ ए होगा, ए लिखेंगे। आ के लिए डबल ए का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर ए ही, सिंगल ए से ही काम चलाया जाता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए जो है ई, छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, छोटी री है, बड़ी री के लिए आर डबल ई, है ना। ए जो है ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। अब इस चीज़ को आप शायद समझ नहीं रहे होंगे कि भाई ऐसा सभी नाम में तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए लिख दिया जाए कमल, ठीक है, तो आपको लग रहा है क्या कि कहीं पर कोई स्वर आगे नहीं। अगर लिख दिया था कमला तो क्या लग रहा था, क्या लग रहा है क्या कि कहीं पर जो है स्वर आगे नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट आ नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है सभी में, सभी अक्षर, कोई भी हिंदी के शब्द में जो है तो स्वर, ये जो ऊपर के स्वर हैं ये स्वर होंगे ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएंगे। तो मात्रा चिन्ह के, ज़्यादातर मात्रा चिन्ह ही लिखे जाते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, हिंदी के स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात ये सब चीज़ पता ही रहता है सभी को। तो चलिए, अगर नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे कुछ करना है इस पर, इसको और कैसे सरल बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अब देखिए वोवेल पे भी पकड़ बनाइए। वोवेल ए ई आई ई है, इसके द्वारा क्या क्या होता है, तो अ उच्चारण होता है आ ई ए ओ औ, है ना। ऊ छोटी ऊ बड़ी ऊ दोनों यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर आ ई और ऊ, तो ये ऊ यहाँ पर आ गया, आदि होता है। इसके द्वारा इन सभी को सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है, तो देखिए मात्रा चिन्ह, जिसकी चर्चा मुझे करना था, इंग्लिश तो आपने वहाँ देखा लेकिन मात्रा चिन्ह नहीं देखा। तो ये मात्रा चिन्ह यहाँ पर आपको समझ जाएं कि मात्रा चिन्ह जो है, यही मात्रा चिन्ह जो है शब्दों में, हिंदी के शब्दों में रहता है। और मात्रा चिन्ह को अगर पकड़ लेते हैं अंग्रेजी के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे अ के लिए ए का इस्तेमाल होता है, आ के लिए डबल ए का इस्तेमाल होता है, या सिंगल ए का, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए यहाँ पर मैं लिख दूँ, छोटी के लिए आई का इस्तेमाल होगा। या मात्रा चिन्ह के साथ चलेंगे तो अच्छा ज़्यादा रहेगा, तो मात्रा चिन्ह को ध्यान रखिए। तो अ के लिए ए का इस्तेमाल होगा, कुछ नहीं दिख रहा है तो जैसे मैंने बोला ना कमल, तो कमल में कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिखा है, सभी में अ है ना। आ के लिए यात्रा, आ के लिए जो है डबल ए की जगह डबल ए भी है, सिंगल ए भी। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई का इस्तेमाल, छोटी के लिए यू, बड़ी यू के लिए जो है दोस्तों डबल ओ का, जी हाँ डबल ओ का इस्तेमाल होता है। ई ए के लिए ई का इस्तेमाल होता है, ए के लिए ए का इस्तेमाल होता है, ओ है ना, ओ है, ओ को क्या बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं। औ के लिए ए यू का इस्तेमाल होता है, अन के लिए एन का इस्तेमाल होता है, अह के लिए एच है। तो आप मात्रा चिन्ह इसको याद रखिए, इन नीचे के मात्रा चिन्ह है उसको याद रखें, और मात्रा चिन्ह के साथ नीचे अंग्रेजी याद रखें। आप जब हिंदी के शब्द लिखेंगे तो आराम से लिखें। जैसे कि लिखना हो, नाम पे तो आएंगे, नाम ही तो सबसे है जो उसको कैसे कैसे लिखना है नाम पे, तो इस पे बात होगी। जैसे अब मात्राओं के साथ, जैसे यहाँ पर आप देखा मात्राओं को पहचानना है, तो मात्राओं को कैसे पहचानेंगे, तो अ है, अगर कोई मात्रा नहीं होता है तो ए हो जाता है। आ के लिए ये वाला मात्रा चिन्ह तो डबल है, लेकिन ज़्यादातर जो है सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए मात्रा चिन्ह ये है और इसका आई लिखते हैं ना, आई। यहाँ बड़ी के लिए ये मात्रा चिन्ह है और यहाँ डबल ई लिखते हैं। ऊ के लिए मात्रा चिन्ह ये होता है, यू लिखते हैं। बड़ी ऊ के लिए मात्रा चिन्ह होता है, डबल ओ लिखते हैं। री के लिए मात्रा चिन्ह जो है एक सिंगल होगा तो आर आई लिखेगा, डबल हो जाता है री इसकी तरह, है ना। ये री का मतलब ये री मात्रा चिन्ह ये डबल री हो जाता है तो आर डबल ई होता है। ए का मात्रा चिन्ह ये है, इसका मतलब ई लिखेंगे। आई का मात्रा चिन्ह है, इसका मतलब कि ए आई लिखेंगे जब हिंदी के शब्द लिखेंगे। अगर हिंदी के शब्द में ओ इस तरह मात्रा चिन्ह था तो ओ लिखेंगे, और रहेगा तो ओ ए यू लिखेंगे, अन रहेगा तो एन लिखेंगे, अन रहेगा अह रहेगा तो एच। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि यही चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे लिखे जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए राम लिखा, अब देखिए मात्रा चिन्ह आपको यहाँ डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। जैसे मात्रा चिन्ह तो डायरेक्ट मिलेंगे, स्वर डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। जैसे देखिए अजय लिखा है तो यहाँ पर अ आ गया, डायरेक्ट स्वर आ गया, है ना। तो अ का ए होता है, मैंने बताया था अभी ना, तो ए होता है तो ए लिख दिया गया अ। ज में अ मिला हुआ है, क्योंकि इसमें आपको आधा नहीं देख रहे हैं, अ मिला हुआ, तो वाई जे ए, वाई य में वाई, य का वाई होता है। इसमें भी अ मिला हुआ, इसमें भी अ मिला, लेकिन ए जो है लिखने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत हो जाती है, क्यों अलग पड़ दिया। अभी जैसे कि यहाँ पर देखिए राम लिखा हुआ है तो आर ए रा, तो रा के डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल किया गया। आप इसके बाद एम से म, इसमें भी ए लगा हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान का नाम लिखें तो इस तरह से लिखें, अगर किसी इंसान का नाम लिखे तो सिंगल लिख लें। ये थोड़ा सा तो अंतर हो गई। अब देखिए अनमोल लिख रहे हैं, अनमोल उच्चारण क्या हो रहा है, अनमोल लिख देते हैं इस तरह से,
लेकिन ये इसका अनमोल का मतलब होता है ये आधा ना होता है, अनमोल। इसीलिए यहाँ पर जो है ए नहीं लिखा गया, ये अ के लिए ए हो गया और न के लिए आधा ना हो गया, अ नहीं लगा क्योंकि आधा ना है। लेकिन हिंदी में लिखते समय लोग पूरा न लिखते हैं, तो अन और ए में ओ का उच्चारण ओ हो गया, ल का लास्ट में ए नहीं लिखे, अनमोल। मंजीत लिख रहे हैं तो ये मन जो है न जो है ये भी आधा ही है, तो ए में से म और एन। और बड़ी देखिए बड़ी ई के लिए जो डबल ई का इस्तेमाल होता है, यहाँ हुआ ज से जे हो गया डबल ई, तो मंजीत ए लास्ट में यहाँ भी, तो कहीं भी लास्ट में अ के लिए ए नहीं लिखा रहेगा, उसके अलावा सभी मात्रा चिन्ह के लिए लिखा जाएगा। जैसे आशा है डबल ए की जगह सिंगल ए, जैसे डबल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आ और देखिए तालाब में श है तो एस एच हो गया, ए आकार आ गया तो यहाँ आकार हो गया शाह। आशा पुष्पा, देखिए आकार यहाँ भी है, छोटी उकार है तो पी यू पू हो गया। और ये देखिए मूर्धन्य श है, इसका होता है क्या, एस एच होता है, और आधा श है क्योंकि ये है ही नहीं आधा श। अब पा पी ए से पा हो गया पुष्पा, क्या हो गया पुष्पा। उषा, उषा बड़ी ऊ है, उषा ऐसे लिखते हैं, लेकिन लिखते समय क्या मैंने बताया कि बड़ी ऊ के जगह छोटी ऊ का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ई के जगह जो है छोटी ई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बड़ी ऊ के जगह ऐसे तो डबल हो रहा था ना, लेकिन यहाँ डबल हो गया, जैसे बड़ी ऊ के जगह नहीं ली, बड़ी ऊ नहीं लिया गया, छोटी ऊ लिया गया उच्चारण में, तो इसलिए उषा, उषा है ना, एस एच मूर्धन्य श एस एच आए। भगवान, भगवान तो बी एस से भ होता है और ए लग गया चूँकि पूरा कंप्लीट है, ग भगवान। यहाँ पर जी लिख रहा है ना भगवान, तो ए यहाँ जी जो भगवान, जी जो है आधा ही है भगवान, लेकिन लिखते समय क्या करते हैं लोग कि पूरा का पूरा लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिया गया। और वाह के लिए डब्लू लिया गया, यहाँ पर ए हो गया, व के लिए डब्लू और आकार के लिए भगवान। ऐसे भागवान हो जाता ना ए लिखते तो, जैसे राजन, राजन तो आर ए से रा और आर ए से रा हो गया, डबल ए नहीं लिया गया, डबल ए नहीं लेके सिंगल ए। और ज में भी ए लिया गया, जन राजन। उमा, उमा देखिए ऊ से यू छोटी यू है तो यू आ जाएगा, कोई दिक्कत है, ए में से माँ हो गया। चूँकि उमा एक अलग शब्द है, शंकर एक अलग शब्द है, लेकिन जुड़ गया है तो शंकर, ऐसे सन। और अन के लिए एन का प्रयोग होता है तो अन है शंकर। नेक्स्ट देखिए पिंटू, यहाँ देखिए प से पी होता है और छोटी कार के लिए जो है आई का इस्तेमाल होता है, आई किया गया। और बिंदु के लिए जो है हालांकि ए एन का इस्तेमाल होता है ना, अन, अन, तो यहाँ पर ए एन में ए को गायब करके आई का इस्तेमाल रखते हैं, ठीक है, ये वही चल रहा है। तो पेन, पिंटू, टी से ट होता है, छोटी यू के लिए यू, तो पिंटू हो गया। रिंकू, इसी तरह देखिए आर आई से रिंग और एन के लिए ना, के से को, रिंकू, रिंकू। दोस्तों बहुत ही सावधानी से देखिए, अगर जिनको नहीं लिखने आ रहा वो नाम लिखना 100% सीखेंगे। जैसे रवि लिखना है, रवि, वो रवि, अब लोग रवि अब ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, हालांकि नाम लिखते समय। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे आप रवि लिखें, अब लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रवि का शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता तो आर ऐसे र, वी ऐसे वी, रवि। धीरज बड़ी डबल ई है, तो क्या करते हैं लोग ना कि बड़ी की जगह छोटी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, छोटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी आई का इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़ी का इस्तेमाल करें, दो तरह से लोग लिख सकते हैं इस नाम को, DHEERAJ। अब ये पूछ लीजिए लोगों से, ज़्यादातर अब लोग क्या लिखते हैं, मुझे तो लगता है कि धीरज जिस तरह से लिखना लिखते होंगे, लेकिन आप ऐसे भी लिखते हैं लोग, तो धीरज, लेकिन करेक्ट यही है, लिखने का ज़्यादा पॉपुलर यही है DEE, लेकिन दोनों तरह से लिखा जा सकता है धीरज। नेक्स्ट देखिए अमित, अमित में ए से एम आई से मी और टी से त, अमित। विनय छोटी कार है तो यानी आई हो गया, INAY, विनय। नेक्स्ट देखिए दिलीप, अब दिलीप में देखिए एक छोटी है, छोटी ई, ये छोटी के लिए ई है, तो छोटी के लिए तो आई होता है, बड़ी के लिए क्या होता है, ई न होना चाहिए। लेकिन लोग दो तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं दे, और ये देखिए लिप, ऐसे आप शायद ही कभी किसी को देखे होंगे, नहीं पता ही चल जाता लिखने से। तो दिलीप में बड़ी के लिए भी आए, छोटी के लिए भी आए इस्तेमाल। तो जैसे मैंने बताया आपको कि बड़ी ई के लिए और बड़ी ऊ के लिए जो छोटी ई छोटी ऊ लिखते हैं, प्रीतम, प्रीतम, तो प्र हो गया, तो PR से प्र, और ई कार है यानी छोटी कार है तो आई हो गया, तम। टी से त के लिए टी हो गया, AM के तम। अब ट और त दोनों के लिए तो टी ही होता है, तो तम हो गया प्रीतम।
नेक्स्ट देखिए ललित, ललित ल एल से ल, ली ली और टी से त, ललित। रंजीत, रंजीत। अब यहाँ देखिए अन जो है ये पूरी तरह से आ गया है, चूँकि र भी तो कंप्लीट है और चूँकि र अन के वजह से ही कंप्लीट है, तो अन के लिए ही ये वर्ड आ गया रन। और जी है बड़ी इकार की मात्रा के लिए डबल ई का इस्तेमाल हुआ, तो रंजीत। नेक्स्ट देखें, क्योंकि नाम पे ही फोकस करना है, कैसे नाम लिखते हैं आप इसको अच्छे से समझे और देख। जैसे बलराम, बलराम यहाँ आला आधा के रूप में उच्चारण हो रहा है बलराम, तो बी एल बल राम, बलराम लिखते हैं इस तरह से, लेकिन उच्चारण में इस तरह से हो रहा है। लेकिन अब ये देखिए कि बलराम कैसे लिखा जाता है, बलराम इस तरह से अंग्रेजी ऐसे लिखते हैं लोग। मनोज, मनोज में देखिए म एम से म, एन से नो, अजय से जा, मनोज। इज आदित्य, आदित्य डबल ए लिखे, कई लोग जो है डबल ए का इस्तेमाल कर लेते हैं, डबल ए है भी आ है। अब कई कितने लोग जो है सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, लाया था सिंगल ए का इस्तेमाल, तो आ डी ए से दी, त आधा है इसलिए वाई टी लिखा गया, और वाई ए से वाई, आदित्य है ना। आदित्य के बाद देखिए आर्यन, आर्यन, आर्यन हो गया। ए आर से ए डबल ए की जगह सिंगल ए ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो र है इसके आ के बाद ही आ गया है आर, आर्यन, 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 तो र पहले लिखेंगे, आर पहले लिखेंगे, यह वाई से यह होता है, एन से न होता है, आर्यन। विशाल, वी हो गया वी, वी एस एच एस एस सा एल, विशाल। अभिषेक, अभी और ये देखिए शेख, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। सत्येंद्र, 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 सत्य। देखिए स ए से स हो गया, आधा तक के लिए टी हो गया, वाई से यह होता है, चूँकि एक आर जोड़ना है इसमें तो ये जोड़ देंगे, और एन से ना होता है तो आधा ना जोड़ देंगे, और डी से द और र और ए, द्र, द्र, द्र हो प्र हो तो ऐसे लिखते जाएंगे, आर ए सब में जुड़ जाएगा, द्र प्र क्र, इस तरह से लिखेंगे। सत्येंद्र, महेंद्र, म देखिए म हे का हो गया एच ई, हे एन आधा ना का एन हो गया, डी आर एस द्र हो गया, महेंद्र। अमरजीत, अमर, अमर दो वर्ड है अलग अलग, यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे क्योंकि अमर एक अलग साथ है, जीत एक अलग वर्ड है, तो जोड़ देख के लिखते हैं जरूर, तो अलग अलग लिखें और उसको जोड़ दें, तो अमर जीत। यहाँ पर डबल ई का इस्तेमाल ज़्यादातर ही किया जाता है। संजीत में जो आप देखेंगे यहाँ पर, तो एस से स और ए एन का अन, सन, जीत हो गया संजीत, जैसे कि अमरजीत। प्रवीण में देखिए पी आर से प्र, प्र, और व के लिए व, डबल ई के लिए डबल ई, प्रवीण, प्रवीण। कुछ लोग जो है आई का भी इस्तेमाल करते हैं, खैर वो अलग बात है, पूछ लेना चाहिए। रणवीर, तो आर ए से रण और वीर, वीर के लिए डबल ई का भी इस्तेमाल होता है। अब ये अपनी चूँकि नाम रखते समय हमेशा लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है लिखते समय, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। खासकर ई और ऊ में ऐसा होता है, राजन। फिर देखिए राजन, देखिए राजन। किशन, देखिए किशन, के ऐसे की छोटी की हो गया, और शन एस एच स अनाश, किशन। पप्पू, पी से प, फिर आधा प है, तो प लिख दी, पी लिख दिया, फिर पू है, तो पी से पू, पप्पू। नेक्स्ट देखें टप्पू, टी ए से ट, पी से प, आधा प के लिए सीधा पी, एक सिंगल पी लिखेंगे, पू के लिए पी, पप्पू। कृष्ण, क्री हो गया, तो क के लिए क, और री जो है उसके लिए आ रहा है, री, री का मैंने बताया था, री, री के लिए होता है आ रहा है, तो री हो गया। करी, क्री, कृष, ऐसे से श, एन से ना, चूँकि ये भगवान है इसलिए भगवान के नाम को लिखते समय ए लगाते हैं, कृष्ण, कृष्ण। अगर दो दो आधा आधा अक्षर लिख देंगे तो कन्फ्यूजन होगा, ये पता चला कि ये भी आधा मान लिया जाएगा, ये भी आधा मान लिया जाएगा, इसलिए ए लगा दिया जाता है कि भाई ये श आधा है, ये पूरा न है ना। नहीं तो आधा आधा ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे ना, ये इसको काट के ऐसा नहीं लिखते हैं। कृष्ण। भवानी, बी एच से भ और डब्ल्यू ए से वा, एन आई से नी, भवानी। बड़ी कार है तब भी आई का ही इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इसको किया जाता है वीरेंद्र, वी आई से वी है ना, वीरेंद्र, तो वी आई से वी होता है, आर, आर से रे हो गया, रे, आर ई से रे, एन से ना, डी आर से द्र, वीरेंद्र। विकास, वी आई से वी, के से का, विकास। विकास लोग लिखते हैं इस तरह से, दो तरह से लिखते हैं विकास, नहीं विकास इस तरह से लिखा जाता है, तालाबी शरीर होगा, विकास। पवन, पवन लिखते हैं तो पी ए से व, डब्ल्यू से पी ए व, डब्ल्यू ए व ना, पी ए प, डब्ल्यू ए व, एन से ना, पवन, पवन।
है ना, पवन, उत्तम। देखिए डबल दो दो त है, तो यू ऊ से यू तथा संयुक्त है, यानी दो दो त है, एक आधा त पूरा त, आधा त के लिए पूरा त के लिए टी ए हो गया, एम से माप, उत्तम। जी टू, जी आई से जी, टी से टू, जी टू, बड़ी है। तो ऐसे अगर लिखते हैं ना ऐसे, तो थोड़ा सा जो है लोग तो चूँकि लिख सकते हैं, अपना लेते हैं, लिबर्टी लेते हैं, तो आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, आप क्या पसंद करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। धनंजय, तो ध के लिए डी एच ए ध हो गया, और एन ए से न हो गया, एन ए से न हो गया, ध ये न जो है ये इधर आ गया आधा ना, तो नन, नन धनन, धनन, और जे से ज, धनंजय। नेक्स्ट देखें, सुनील, है ना, सुनील है, सुनील, सुनील, ये सी से सू हो गया, और बड़ी एन से ना हो गया, चूँकि बड़ी के डबल ई होना चाहिए, लेकिन डबल ई ना लिखकर सिंगल का इस्तेमाल किया गया, और ये ला हो गया, सुनील। प्रमोद, अब दोस्तों देखिए प्रमोद में, जैसे प्रमोद में पी से तो प होता है, र आधा र के लिए यहाँ पर इसी के साथ जो है मिल गया र, और उसी में अ मिल गया। प्र, ये जो ए है वो पी के लिए होता है, प्र, प्र, एम से मा, ओ से डी, है ना, ओ सॉरी ओ से ओ, डी से ड, प्रमोद। अब देखिए शैलेंद्र, शैलेंद्र, तो एस तालाबी सा से एस एच होता है ना, तालाबी सा कैसे एच होगा। आई के लिए ए आई का इस्तेमाल करेंगे, देखिए सैले, सैले, और ल के लिए एल, और ई के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, एन से ना होगा, और डी से ड, और आर से र, शैलेंद्र, शैलेंद्र, शैलेंद्र। तो ये था दोस्तों। अब देखिए कुछ और नाम को ले लेते हैं, जैसे देखिए आमोद है, आमोद, डबल ए, आ बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब कि आ बोल रहे हैं तो आ लिखेंगे, नहीं, आ की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये सीखेंगे कि भाई कैसे लिखा जाता है आमोद। तो देखिए आ, अब डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन आ मो द, आमोद। कमलेश, तो के से क, एम से म, क्योंकि क में भी अ है, म में भी अ है, अल्लाह में ए है, अ नहीं है, ए है, इसलिए ई लिखा गया, और ताला बेसा से श हो गया, इसमें ए नहीं लिखने तो कमलेशा हो जाता है। पिंटू, फिर से रिपीट है, पिंटू। अनमोल, है ना, अनमोल किस तरह से लिखा गया आप तो समझ सकते हैं, तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो उसका देखो दिक्कत नहीं है। अब देखिए मुकेश लिख रहे हैं, मुकेश कैसे लिखते हैं, तो मुकेश में एम यू से मुँह होता है, और के के लिए क में ई की मात्रा है, इसलिए एल ई हो गया, ऐसे से मुकेश। रिंकू, रिंकू गया रिंकू। रवि, ठीक है रवि। अब देखिए कृति, कृति, क से क के, और री के लिए जो री है, री के लिए आर आई का इस्तेमाल होता है, तो आर आई हो गया, टी ऐसे टी, कृति। नेक्स्ट देखें हेमंत, क्या है, हेमंत, तो ह के साथ ह के लिए एच होता है, और ए के लिए ई होगा हे, और माँ से माँ के लिए एम होता है, और माँ में आ मिल गया है तो माँ, आधा ना के लिए एन होता है, टी के तो होता है हेमंत। राजन, राजन हो गया। अब देखिए जावेद, जावेद लोग ऐसे लिखेंगे जावेद, जावेद। राम, है ना, राम, आर ए एम, राम। नेक्स्ट देखिए जाहिद, है ना, जाहिद, तो जाहिद लोग इस तरह से लिखना पसंद करते हैं, जाहिद। ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग अब लिखते हैं इस तरह से, जेड को ज भी बोलते हैं ना, इसलिए जाहिद। विलाल, वी ऐसे वी, आई एल ए से लाल, विलाल। महेश, एम ए से म, और ह हे के लिए एस से ह होता है, और ए के लिए ए का मात्रा ई होता है, तो ये हो गया महेश। आशिक, आशिक, ऐसे भी ना आशिक, आशिक में ऐसे भी नाम होते हैं, तो डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, हालांकि डबल ए भी लिख सकते हैं। और ये सी के लिए सेच, और क के लिए देखिए ये जो क है वो क के लिए क्यू यू ई का इस्तेमाल किया गया, क्यू यू ई, इसको क बोलते हैं। हालांकि यही लिखा जाता है, और आप जब भी आशिक लिखे तो ऐसे ही लिखे, नहीं तो वो गलत हो जाए, क्योंकि एक जाहिर सी बात उर्दू शब्द कह सकते हैं, है ना, तो ये आशिक हो गया। उसका देखिए सिद्दकी, सिद्दकी, ये दादा संयुक्त है, दो दो द है, तो इसलिए देखिए सिद्दकी में एस ऐसे सी हो गया, और आधा द के लिए डी, पूरा द के लिए डी आई, है ना, सिद्दकी की, जैसे मैंने बोला अभी। तो ये जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क के लिए क्यू यू का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो सिद्दकी, चूँकि ई है तो बड़ी ई ना लिख के जो है छोटी ई का अंग्रेजी आई लिख दिएगा, ये किया जाता है सिद्दकी। रंजीत में क्या होगा, रंजीत। अजय, सरोज, देखिए सरोज क्या है, सरोज, ऐसे स आर ओ से रोज, सरोज। नेक्स्ट देखें
ललित, तो ललित हो गया, एल से ला, एल आई से ली टी, ललित। कुंदन, कुंदन में देखिए के से के, यू से कू, और ये एन जो है ये एन से ना, यहाँ पर ना, क्योंकि दो दो कॉन्सोनेंट नहीं रहेगा। अगर एन, ए और एन और यू, तो यू ले लिया जाता है, ए को छोड़ दिया जाता है। कुंदन है ना। छोटू, सी डबल से छ, और ओ कार, ओ के मात्रा के लिए जो है ओ लिखते हैं छो। टी वो टू बड़ी ऊ कार में, ऐसे बड़ी ऊ, बड़ी ऊ होने पर भी डबल ऊ होना चाहिए था, लेकिन छोट यू का इस्तेमाल करें। छोटू, धीरज, यहाँ वापस डी एच आई धीरज हो गया। शुभम, शुभम हो गया, एस से सु, और भ के लिए बी एच ए भ, एम से शुभम। राकेश, आर से रा, के ई से राकेश। अमित, ए एम आई टी अमित। मनजीत, एम एन मन, और ये जीत, मनजीत के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, तो कुछ रिपीटेशन है। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे कुछ नाम, जैसे यहाँ पर विनय, ठीक है, विनय, विनय। उमेश, उ एम से में, ऐसे स, तो ए कार के लिए ए आता है। उमेश, उमेश। कटारिया, के से क, क्योंकि पूरा क है, आधा क नहीं है, तो ये लिखेगा टा, डबल ए की जगह सिंगल है, टा। रिया, रिया, आर ऐसे री, वाई से रिया। उमा शंकर, तो उमा शंकर। फिर देखिए अमरेंद्र, अमरेंद्र, तो एक से अ होता है, म के लिए एम ए हो गया, और रे के लिए आर ई हो गया, क्योंकि ए के लिए ई होता है, आर से र होता है, ई से ए, और एन से न हो गया, डी आर से द्र। अमरेंद्र। कन्हैया, तो क, के से क, आधा न के लिए एन, है, ह के लिए एच, और ए के लिए ए आई का इस्तेमाल हुआ, तो है, और वाई, या के लिए वाई है, कन्हैया। रमेश, आर से र, एम ई से रमेश। जनार्दन, तो देखिए जे से ज, एन ए से ना, और र जो है ये र, ये ज के बाद आया तो र हो गया, जनार, डी एन से धन। जनार्दन। सिंह का, इस सिंह का देखिए यहाँ पर सिंह का ऐसा ही है, एन जी आप यहाँ से बोलिए सिंह, ये देखिए सिंह, ए एस आई से सी, और बिंद, चूँकि न है ना, न, सिंह, सिंह, लोग सिंह बोलते, सिंह, सी लिखते क्या है, सिंह, और इंग्लिश में लिखते हैं सिंह, सिंह, सिंह चूँकि बोल रहे हैं तो बोलते हैं, वही लिख दिया गया। अब यही चल रहा है, हालांकि सी ही होना चाहिए था, अगर बात किया जाए तो सी ऐसे होना चाहिए, सी, सी, सी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर ए लगाएंगे, तो दो दो ह के लिए तो लास्ट में तो ए लिखना ही होगा, तो सिन्हा हो जाता है, सिन्हा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जी एच का इस्तेमाल किया गया, सिंह। जैसे समझ सकते हैं आप इस बात को। अब यह देखिए बाहुबली है, बाहुबली में बी ए से बा, एच यू से हु, और बली, बी ए से ब, एल आई से ली, बली। रुद्राक्ष, आर यू से रू, डी आर एस द्र, और अक्ष के लिए के एस एच का इस्तेमाल किया गया। जनेश्वर, जे से ज, एन ई से ने हो गया, ये आधा श के लिए एस एच का इस्तेमाल किया गया, डब्ल्यू ए आर से ड्वर, और सिंह के लिए सिंह हो ही गया, जनेश्वर सिंह। नेक्स्ट देखिए कामेश्वर सिंह, के ए से का, एम ई से में, एस से श, वर, कामेश्वर, ऐसे देखिए सिंह। राजेश्वर, आर ए से रा, आर से रा, जे ए से जे, एस एच, चूँकि आधा श के लिए एस एच का इस्तेमाल किया गया, और डब्ल्यू ए से व, र, राजेश्वर सिंह, एस आई से, एस आई एन से सिंह, सिंह, ठीक है, सिंह। तो दोस्तों ये है नाम, लिखे ऐसे जाते हैं, आप समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ और नाम को थोड़ा तेजी में देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। जैसे सीता, सीता लिखा कैसा जाता है, सीता में डबल ई है, बड़ी कार के लिए होना चाहिए बड़ी है, लेकिन छोटी का इस्तेमाल किया गया सीता। आजकल लोग इस तरह से भी लिखते हैं, सीता, सीता, ऐसे भी लोग लिखते हैं। साउथ में आपने, साउथ के फिल्म में सीता है, साउथ के नाम लोग ऐसे लिखते सीता के लिए, दीता, तो डबल ई की जगह छोटी का इस्तेमाल किया। कविता, के से क, वी आई से वी, टी से ता, कविता। आराधना, अ रा, डी से धा, ना, एन से ना, राधना। सुनैना, सु, एन से न, और ए के लिए ए आई, एन से ना, सुनैना। प्रतिमा, पी आर से प्र, टी से टी, एम से मा, प्रतिमा। पूर्णिमा, पी यू से पुर, एन से नी, एम से मा, पूर्णिमा। प्रिया, प्रिया। परिणीता, पी ए से प, आर आई से री, एन डबल ई से नी, और टी से ता, यहाँ पर डबल ई का इस्तेमाल किया परिणीता। फिर देखिए सरिता, सरिता ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सरिता इस तरह से, ऐसे ही सरिता लिखते हैं, और ऐसे जब लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा, तो ये इधर से नहीं होगा री, जैसे श, रीता। कंगना,
के से क, अन के लिए एन का इस्तेमाल हुआ तो कंग, ग के लिए जी और एन से ना हो गया कंगना। दीपिका तो बड़ी के इस्तेमाल किया गया है, पी ऐसे पी या के से का, दीपिका है ना। फिर देखिए सोनाक्षी से सोना, अक्षी अक्षी के से चाई बड़ी की जगह छोटी ही का इस्तेमाल। सुनीता सुनीता है ना। सिमरन देखिए सिमरन सिमरन सिमरन। जूही जे से जू एच आई से जूही। ज्योति आधा ज ऐसे ज आधा जे लिख देंगे, यो के लिए यो, टी ऐसे टी ज्योति। खुशी के से ख, यू के गु, खू ऐसे चाई से सी खुशी। दिव्या डी ऐसे डी, व के लिए आता भी, वाई से व दिव्या। उर्मिला तो यू से उ और र जो है इसके ऊ के बाद ही उच्चारण होता है। उर एम आई से मी, एल से ला, उर्मिला चूँकि छोटी है इसलिए आई हो गया इस्तेमाल हो गया उर्मिला। राघवानी ये देखिए आर ए से राघ और डब्ल्यू ए से वानी है ना, वाह राघवानी। तो ये यहाँ अलग अलग वर्ड है। राघवानी अगर ये लिखते हैं तो राघावानी हो जाता है, इसलिए ये नहीं लिखा आता। रिया सेन आर वाई ए से रिया, एस ई एन से सेन, रिया सेन। रीमा आर आई से रीमा, अब ऐसे लिखते हैं रीमा, तो जाहिर सी बात है लोग नहीं लिखते हैं, परंपरा में नहीं है। करीना में जो है आप डबल ई का इस्तेमाल लोग की करते हैं, तो करीना इस तरह से भी लिखा जाता है करीना, ठीक है। आप ज़्यादातर बड़ी ई का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आप छोटी ई से भी लिख सकते हैं इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट देखिए काजोल के से का, जे ओ से जो, एल से ला। आम्रपाली आम्रपाली ए डबल ए के लिए सिंगल ए का इस्तेमाल हुआ तो आम, एम से म, आर ए से र, आम्र पाली, पी ए से पा, एल से लिए। श्रेया एस एच आर ई से श्रे, वाई से श्रेया। रवीना आर ए से र, वी आई से वी, एन आई से न, रवीना। टी ओ से टन, डी ओ एन से डन, टंडन। अब लोग टोंडन भी पढ़ देते हैं, टंडन के लिए टी इस तरह टी ए एन और डी ए एन होना चाहिए था तब होता, लेकिन ये अंग्रेजी के वर्ड जोड़ दिया गया, तो इंग्लिश वाले वर्ड भी जोड़ देते हैं लोग। टंडन लंदन है ना, लंदन जैसे लंदन लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखना जाना चाहिए था। देखिए अब लिखने वाले को क्या क्या है, मातोंडकर देखिए माँ, इनमें से माँ, टी ओ से टो। बिंदी के लिए देखिए एन का इस्तेमाल किया गया, इसलिए दिए गए मातोंडकर। तो दोस्तों ऐसे ही जो है आप लिखना सीखें, और अगर लिखेंगे तो सीखेंगे। देखिए अब कुछ और नाम है, चूँकि बहुत सारे नाम हो गए तो यहाँ पर लास्ट आप देख सकते हैं। मानवी, मानवी में क्या होता है, मानवी, मानवी। मानुषी का देखिए मानुषी, और छिल्लर का देखिए छिल्लर, सी डबल एच ची, एल डबल एल, चूँकि आधा ला है फिर पूरा ला है, इसमें ये लिखे छिल्लर। मेहिका मेहिका, फिर देखो मोनिका मोनिका, रंजना रंजना, कणिका कर्णिका, कुहू कुहू, पीहू पीहू, रूबी रूबी सॉरी रवि, अगर रूबी लिखते हैं रूबी तो वी वी, रूबी में आर यू वी वाई करते रूबी, रूबी है ना, रवि नहीं रूबी। प्रार्थना प्रार्थना, पी आर से प्र, प्रार प्रार, डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल हुआ है ना। प्रार्थ थ, प्रार, यहाँ पे एक और आर र जोड़ दीजिए तो प्रार हो गया, प्रार्थना है ना। तो दो दो रहोगे, पी आर ए फिर से लिखिए, पी आर ए आर टी एच ए एन ए, प्रार्थना। दीपाली तो दीपाली, लेकिन लोग इस तरह से दीपाली लिखते हैं, लिखने स्पेलिंग क्या आप लिखते हैं इस पर डिपेंड करता है, लेकिन इस तरह से लिखा जाएगा दीपाली। ऐसे अगर लिखा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, अगर ऐसे इस तरह से लिखा रहेगा दीपाली तो इस तरह से लिखेंगे। पूनम, पी से पू, एन से नम, पूनम। गुड़िया, जी से गु, ड़ी, री नहीं, आर नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, गुड़िया। अंजलि, एन अन, अंजलि। अलका, ये जो ल है दोस्तों ये आधा ल होता है, ठीक है, आधा ल होता है, इसलिए एल लिखा जाता है, न कि पूरा, लेकिन हिंदी में पूरा ल लिखेंगे। मनीषा मनीषा मनीषा, श्यामा श्यामा है ना। प्रियंका, पी आर से प्री, वाई ए से य, ए बिंदी के लिए एन का इस्तेमाल हुआ है, के से खा। प्रियंका। रेखा, आर ई से रे, के से खा। पूजा, पी से जो, पूजा। दोस्तों ये है नाम लिखने का बेस्ट तरीका, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वॉवेल्स का उच्चारण कैसे करना है इस बात को समझ लीजिए, याद कीजिए। जैसे कि अ है, अ के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होगा, किसी भी चाहे ए ई आई ओ यू किसी सभी में अ का इस्तेमाल होता है, कहीं भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है।
आकार में ये वाला होता है, ए कार के लिए ई, आई और आई के लिए ये वाला। तो मात्रा चिन्ह याद रखना कि कौन सा में क्या क्या मात्रा चिन्ह होते हैं। तो अगर याद रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इससे उच्चारण का क्या मात्रा चिन्ह हो, कैसे पढ़ा जाता है। ओ के लिए ओ का मात्रा चिन्ह, ओ के लिए ओ का, है ना। इस तरह से मात्रा चिन्ह आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में तक, अगर वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर और भी कुछ चाहते इसी तरह के और वीडियो, तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। और देखिए सभी लोग को शेयर कीजिए, जिनको भी हिंदी से अंग्रेजी नहीं करने आ रहा है, जिनको नाम लिख रहे पता नहीं रहना, वो सब शेयर कीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को दिखाना मनसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद ठाकुर जी, मिलते हैं धन्यवाद ठाकुर, धन्यवाद।